नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। आज हम रिजवान भाई का और एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि स्वाति मालेवाल के बारे में है, जो हम आम आदमी पार्टी की विधायक है, जो कि बड़े ओहदे पे रहने के बाद भी उनके संग मारपीट हुई बोलकर बताया जा रहा है। अभी सच्चाई क्या है हम रिजवान भाई से जानते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फिर वीडियो के एंड में हम कुछ राय हमारी तरफ से भी रखेंगे। वैसे तो रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि रिजवान भाई जो है वही रख देंगे पूरी राय। चलो शुरू करते हैं वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज बहुत लोगों को झटका लगने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं रिजवान भाई का वीडियो तो हम बिना देखे ही लाइक कर देते हैं, बाद में सुनते हैं। तो आज जब आप लोग, बहुत से ऐसे लोग सही, होंगे, बिल्कुल सब तो सही नहीं, जब बोलते हैं। लाइक करोगे मेरा वीडियो तो बाद में कहोगे हटाओ, है पागल आदमी है, क्या बोल रहा है। हाँ भाई, स्वाति मालीवाल के बारे में सबको सुन लिया। FIR मेरे सामने है। पहले तो ये स्वाति मालीवाल वही हैं जिनका मैंने जब कुछ दिन पहले का ट्वीट देखा तो ये कह रही थी कि ओ दीदी खूब लड़ी मर्दानी, तू तो झांसी वाली रानी थी। इस मनहूस हालातों में, माने देश को मनहूस बोलना, इस मनहूस हालातों में चलो एक अच्छी खबर तो सुनी। अच्छा, ये वही है स्वाति मालीवाल जिनसे फिलहाल कुछ लोगों की रिश्तेदारी हो गई है। याद है आज से कुछ वर्ष पहले एम्स के सामने जब ये दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन थी और ये रात को वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी। अब जाहिर बात है अकेले तो पेट्रोलिंग कर नहीं रही होंगी, दो चार आदमी होंगे, कोई स्टाफ होगा, सेक्रेटरी होगा, दो पुलिस वाले होंगे। तो एक बलेनो में कोई एक आदमी था जो लड़कियां छेड़ रहा था। तो ये वहां जाती हैं, उसको पकड़ती हैं, वो भागता है और फिर ये उसके शीशे के अंदर, कार की विंडो के अंदर हाथ डालती हैं वाह। और वो शीशा चढ़ा देता है और मालीवाल को घसीटता घसीटता 25 मीटर तक ले जाता है। ये वही मालीवाल है। तो जब मैंने पूरा देखा तो भाई, वक्ता के साथ अधिवक्ता भी हूं, तो ये FIR में क्या लिख रही हैं पूरा जरा पढ़ लेते हैं। On reaching, I went inside the camp office and called CM PS Vibhav Kumar, but I could not get through. I sent a message through the mobile number WhatsApp. There was no response. I then went inside the residential area through the main door of the CM house, as I have always done in the past. CM house, I entered the residential area and informed the staff present there to tell the CM that I am here to meet him. चलिए, आपके चीफ मिनिस्टर के घर पर किस तरह से सांसद जाते हैं और बड़े करीबी सांसद जाते हैं, सीधे अंदर चले जाते हैं, वो मैं इस पर कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता। पर प्रोटोकॉल ये कहता है कि सीएम से जो भी मिलने जाता है एक अपॉइंटमेंट सीख किया जाता है, पर इस मामले में मैं नहीं जा रहा हूं। फिर ये आगे लिखती हैं, विदाउट एनी प्रोवोकेशन व्हाट्सएवर फ्रॉम माय साइड ही स्टार्टेड स्लैपिंग मी विद फुल फोर्स। ही स्लैप्ड मी 7-8 टाइम्स एट लीस्ट व्हाइल आई कंटिन्यूड। कोई भी जो डॉक्टर्स होंगे वो भी इस बात पे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो लॉयर्स होंगे, कि वुमेन स्किन, वुमेन टिश्यू इज वेरी सॉफ्ट, और अगर कोई भी आदमी वो बता रही है फुल फोर्स से 7-8 थप्पड़ मारे तो वो झूठ बोल रही है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल रही है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में आपका आ रहा है इंटरनल। ना, जब आप 7-8 थप्पड़ किसी महिला को मारोगे बीइंग अ मैन, तो उसका एपरेंट, उसका ऊपर उसका डैमेज होगा, अंदर तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। तो यहां पर ये झूठ है। उसके बाद ये कह रही हैं, आई पुश्ड हिम अवे विद माई लेग्स। मैं सोफे पर बैठी थी। एट दैट टाइम ही पाउंस्ड ऑन मी, वो मेरे ऊपर चढ़ गया। ब्रूटली ड्रैग्ड मी, मुझे खींचा, एंड डेलिबरेटली पुल्ड माई शर्ट अप। ये सब इस तरह से लिखवाया जाता है वो मॉलेस्टेशन की धाराओं को लाने के लिए। देखो भैया, मैं ना इसको जानूं ना मैं उस विभव को सही बात जानूं, है, सही आप लोग बात तो है। मुझे जानते हो, मैं किसी को नहीं किसी को नहीं जानता। मैं तो जानते हमेशा आप। भाई, सही देखो, बात है। जो बात बोलता हूं बड़ा खतरनाक आदमी हूं, सत्य की बात बोलता हूं। वो फिसल के कभी हिंदू के पक्ष में हो जाए, फिसल के कभी मुस्लिम के पक्ष में हो जाए, फिसल के कभी मोदी जी के पक्ष में हो जाए, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। बड़ा राइट। फिसलन भरी बात बोलता हूं मैं। फिर ये कह रही हैं, वो फिर उसने मेरी द शर्ट बटन्स ओपन एंड शर्ट फ्लू अप। अब इनकी शर्ट के बटन खुल जाते हैं और शर्ट हवा में उड़ती है। ये अरे भी ये बाप झूठ रे, बोल रही हैं। ये भी आई झूठ बोल लैंडेड ऑन द फ्लोर। फिर ये हवा में जब उछलती हैं और गिरती हैं तो ये जमीन पर गिरती हैं और इनका सर टेबल का उस पे लगता है, कोने पे लगता है। होने पे ये लगता भी है। झूठ राइट। है। आफ्टर दैट विभव कुमार डिड नॉट रिलेंट, माने विभव कुमार रुका नहीं और उसने मुझे अटैक किया। अब वो लाते मारने लगा, उसने मेरे सीने पर लाते मारी,
मेरे पेट पे लाते मारी और मेरे पेल्विक एरिया में लाते मारी। उसके बाद जब ये उठ के थाने गई, अच्छा या तो ये बहुत कोई मैरी कॉम की तरह कोई महिला है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैरी कॉम भी ये झेल पाएंगी, पर या तो हो सकता है वो भाई। आई स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स। जब मैं थाने पहुंची तो मुझे बहुत फोन आने लगे पुलिस को, और मैं इस मैटर को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती थी और मैं दर्द में थी, तो मैं थाने से चली गई बिना एफआईआर कराए मैं थाने से चली जाती हूँ। उसके 3 दिन बाद एफआईआर होती है, 3 दिन बाद इनका मेडिकल होता है। उस 3 दिन में अज्ञात कारणों से पता नहीं कौन सी औषधि ली इन्होंने, बाबा रामदेव के पास गई, कहाँ गया, आयुर्वेद की मेडिसिन ली, रामदेव का नहीं, कि इनके एकदम से स्वेलिंग वेलिंग काफी खत्म हो गई, पेट की इंजरीज भी इंटरनल ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। माना यह जा रहा है कि ये उस सिलसिले में गई थी कि सिंघवी साहब को राज्यसभा दिया जा रहा है और इनको एक सेट फॉर्मेट में लेटर बना के दे दिया गया था कि आप इस पर साइन कर दीजिए कि आप रिजाइन कर रही हैं। आर्गुमेंट वहां से शुरू हुआ। अब जब मैं इनकी क्लिप्स ढूंढ रहा था तो मुझे एक क्लिप मिली। उस क्लिप में मीडिया ये कर रहा था कि मैंने जब गंदा दिमाग है ना तो मीडिया ये कर रहा था कि जब ये कन्वर्सेशन दिखाया जा रहा था तो जो कमेंटेटर है वो बड़ी कस कस के बोल रहा था कि देखिए पहला वीडियो सामने आया है सोनी मालीवाल का और ये मार खाने के बाद सोफे पर बैठी हैं और पुलिस ने इनको घेर रखा, इस टाइप से, है ना। पहला वीडियो, ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले आपके सामने हम लेके आए हैं। तो इसकी आवाज ही सुनाई दे रही थी, ढूंढता रहा। अपने एडमिन को बोला, कोऑर्डिनेटर को बोला, मैंने कहा ये वीडियो डायरेक्ट निकालो बिना कमेंटेटर के ऊपर आवाज के, ठीक। फिर मैं ये वीडियो निकाल के लाया। अब आप लोग वर्ड बाय वर्ड सुनेंगे क्या बात हो रही है, और वक्ता नहीं अधिवक्ता की हैसियत से इसको मैं आप लोगों को इंटरप्रेट करके बताऊंगा। आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊंगी, ठीक। बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी। आप मेरी अभी डीसीपी से बात कराइए। जब स्वाति बोलती है कि आज मैं इन सबको बताऊंगी, तो जो वहां पर पीएसओ था या कोई भी अधिकारी था पुलिस वाला, वो कह रहा हाँ आप सबको बता देना, ठीक। तो वो कहती है मेरी डीसीपी से बात कराइए। अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा। तो वो कह रही हैं कि अब मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी। तो उन्होंने कहा कि हम यहां नहीं आपको एंटरटेन कर सकते, आप बाहर चलिए, क्योंकि ये खुद कह रही हैं कि मैं रेजिडेंशियल एरिया में चली गई थी। तो उन्होंने कहा बाहर आइए, आपकी अभी बात करवाते हैं, ठीक। सीएम क्या कोई ना कोई स्पेशल प्रावधान होगा बात करने के लिए। हाँ, आगे चलते हैं। यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। मैं इन लोगों को जो करना है करो, मैं तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच किया तो। मैं तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच किया। यानी इस घटना तक टच नहीं हुआ था और बवाल शुरू हो गया था। इससे पहले जो भी रैश आर्गुमेंट हुआ, जो भी संजय सिंह ने बोला, बातों से भी कोई अगर कोई गलत बात बोली गई, वो अपनी जगह गलत है। मैं आगे की स्टोरी की बात कर रहा हूं कि अभी तक इस महिला को हाथ नहीं लगाया गया था अगर मेरे को टच किया। और ये कौन सा टच की बात कर रहे हैं? ये उस टच की बात कर रही हैं जो उनसे कहा जा रहा है नहीं आप बाहर चलिए। और ये आगे प्रवोक भी करेंगी स्टाफ को। सुनिए। तो सभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगा। हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकारी पुलिस वाला बोल रहा है, तो उस पर ये कह रही हैं मैंने 112 पर फोन कर दिया है। इससे पहले बोल रही थी अगर मुझे टच भी करा तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। यानी जब 112 को फोन हुआ उससे पहले कोई भी फिजिकल हरकत इनके साथ नहीं हुई थी और उसके बाद में हुई नहीं, जाहिर सी बात है। आगे सुनिए। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो होगा प्लीज कम मैडम बाहर चलो। उठा के पैर ना, उठा के पैर। सब उनसे कह रहे हैं प्लीज मैम बाहर आ जाओ, पुलिस आएगी भी तो बाहर ही आएगी ना, आपके ड्राइंग रूम में क्यों आएगी? अगर आप मौका वारदात नहीं छोड़ना चाहते तो आप मौका वारदात जब नक्शा बनेगा तो आप 10 मिनट बाद पुलिस को वो जगह दिखा सकते हैं कि देखिए मैं यहां बैठी थी, वो वहां से निकल कर, ये आप कर सकते हैं। लेकिन आप खुद कह रही हैं मैं रेजिडेंशियल एरिया में थी
और बाहर कैंप ऑफिस होता है कि आप बाहर आ जाइए, और सब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और कम से कम इस समय तक मारपीट की कोई बात नहीं हो रही है, इनके लहजे से मारपीट की कोई बात नहीं हो रही है। और मारपीट किस तरह की, 7-8 थप्पड़, सीने पर लाते, पेट में लाते, पेल्विक एरिया में लाते, उछाल के नीचे फेंकना, टेबल से सर लड़ना, यह इस लेवल की बात कर रहा हूं जो आरोप हैं। आगे चलिए। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा। अब वो कह रही है कि हाँ उठा के फेंक दो, उठा के फेंक दो मुझे। जहां से मैंने बात जोड़ी, जैसे मैं जोड़ता हूं कि वो कह रही थी कि भैया मुझे हाथ भी लगाया तो नौकरी खा जाऊंगी। आगे चलिए। ये गंजा साला फिर ये जो इनके सेक्रेटरी है केजरीवाल का, विभव कुमार, उसे कह रही है ये गंजा साला। हाँ तो साथियों, ये है पूरी घटना। अब जब स्वाति क्या ये कन्वर्सेशन हो रहा है तो वहां पर विभव कुमार नहीं है। इसका जो इंटरप्रिटेशन मैंने किया वो ये किया कि इस घटना से पहले विभव कुमार की और स्वाति की कोई अच्छी खासी कहा सुनी हुई है, और जैसा कि संजय सिंह ने बोला कि हाँ कुछ लूज टॉक हुई है विभव की तरफ से। बात है फिजिकल की। फिजिकल जो स्वाति बता रही है, जिस लेवल का बता रही है, उसके आसपास भी नहीं हुआ है, क्योंकि स्वाति यहां जानबूझकर चाह रही है कि उसको कोई हाथ लगा के बाहर फेंके। और यह भी बोल रही है कि घटना के बाद, यानी मारपीट के बाद, मैंने 112 नंबर पर फोन किया, और यहां पर भी वही बात सुनने को आप लोगों को मिली कि मैं 112 पर फोन कर चुकी हूं। तो उससे पहले कम से कम मारपीट की कोई घटना नहीं हुई है। गाली गलौज की हुई हो, कोई हुई हो, ठीक है। नौटंकी ये भी बहुत बड़ी है, नौटंकी विभव कुमार भी होगा, नौटंकी बहुत बड़ा इनका नेता भी है। तो पॉलिटिकल एंगल से मजे लो। केजरीवाल लखनऊ में कैसा गिग्गी बन गई, बिल्कुल चुप होके बैठ गया, मजे लो। जो ये प्रवक्ता छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा कह रही है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो ये भाजपा का आउटलुक है, मुझे क्या, मैं तो 2 रुपए का मेंबर भी नहीं हूं भाजपा का। उनसे भी मजे लो, लेकिन इन लोगों पे भरोसा ना करो। अब यार कुछ दिन बाद ऐसा ना हो जाए कि ये भाजपा में आ जाए और भाजपा इसको राज्यसभा भेज दे, है ना। तो ये सब नौटंकी हैं, और नौटंकी इन लोगों को पूरी करनी आती नहीं है। केजरीवाल ने क्या गलती करी नौटंकी मास्टर ने, मैं उसका एडवाइजर होता तो कान में एक बात समझाता उसको। अच्छा ये बात मैंने पहले इस मारे नहीं बोली, सोशल मीडिया का दौर है, मैं कुछ बोलूं और वो उसके कानों तक पहुंच जाए और उसे समझ में आ जाए तो मैं जीवन भर अपने को माफ नहीं कर सकूंगा। पूरी जो लड़ाई लड़ी गई जब केजरीवाल जेल में था, याद है, आतंकी की तरह बिहेव कर रहे हैं, दवाई नहीं, इंसुलिन नहीं, ये नहीं खाने दे रहे, वो नहीं खाने दे रहे, मार देंगे, जान जा सकती है, इंसुलिन इधर का उधर हो गया है, शुगर ड्रॉप, याद है। जब भी बड़ा आदमी जेल में होता है या जेल में जाने की उसकी नौबत आती है तो एविडेंसेस के अलावा एक हेल्थ बहुत बड़ा देश में इशू बनता है। आम आदमी को जेल जाना होता है, वो चला जाता है, बड़े आदमी के सीने पे यकायक दर्द उठाता है और वो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो केजरीवाल की बहुत हाई परसेंटेज में लड़ाई हेल्थ को लेकर, इमोशनल लड़ाई, भले लीगल नहीं लड़ी जा रही थी। अगर मैं इसका सेक्रेटरी होता तो मैं कहता कि बहुत जैसी बाहर निकलो तुरंत हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाना। इतने बड़े क्षेत्र में तुमको प्रचार करना नहीं है, पंजाब हरियाणा भी नहीं, दिल्ली में करना है, दिल्ली और पंजाब में, तो एडमिट हो जाना। फिर 3 दिन ये होगा कि आपकी एक हेल्थ बुलेटिन आएगा, आपके अब डिनोमिनेटर्स, हेड डिनोमिनेटर्स, पैरामीटर्स ठीक हो रहे हैं, बिगड़े हुए हैं, उछाल है, गिरावट है। फिर 3 दिन बाद मैं कहता कि सर हॉस्पिटल की खिड़की खुलेगी और आप सफ़ेद कुर्ता पहन के सबको धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे यूं यूं करके सबको टाटा करना, फिर तुम धीरे से नीचे निकल के आना और चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तो तुम्हारी ये जो तुम जो नौटंकी मचाए थे तुम और तुम्हारी बीवी कि बहुत बुरी हालत है, मर सकता है वो शेर जेल में, तो उसको लोग सत्य मानेंगे और तुम्हें थोड़ी सिंपैथी मिलेगी। ये बाहर निकल आया बब्बर शेर बनकर। तो आने वाले वक्त में अगर ये जेल में फिर से डाला जाएगा तो हेल्थ को लेकर जो नौटंकी हो रही थी और जो केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे थे वो बेबुनियादी साबित हो गए, सिर्फ इसकी जल्दीबाजी की वजह से। जो ये नौटंकी में आदमी गलती कभी कभी जरूर करता है, तो ये हाथ उठा के आ गया, बब्बर शेर आया, बब्बर शेर आया, तो ये इसको नहीं करना चाहिए था। तो स्वाति भी नौटंकी है, संजय भी नौटंकी है, ये भी नौटंकी है, विभव भी नौटंकी है। हाँ,
दो तीन बड़े वैलिड सवाल उठते हैं जय हैं। पहला, रेजिडेंशियल एरिया में ये हो रहा था और एक महिला इन्वॉल्व थी, वो कमीज उठी, पेट पे लाते लगी, घूंसे लगे, क्या हुआ, घसीटी गई, पटकी गई, वो सब भूल जाओ। वो पता नहीं कौन सी उसने बाबा रामदेव की दवाई करी जो हमेशा ये मेडिकल के लिए 3 दिन बाद जाती है। जब इनको एम्स के सामने खींचा गया था तब भी ये मेडिकल के लिए 3 दिन बाद गई थी। ठीक, तो वेयर वॉज केजरीवाल? माना जा रहा है केजरीवाल अंदर था, इसको डिनाई नहीं किया गया है। केजरीवाल कहीं नहीं था तो उनकी पत्नी कहाँ थी जो प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। और तीसरा सवाल ये, जब केजरीवाल लखनऊ आया तो शर्म में विभव को कुछ दिन के लिए छुट्टी दे देते या कहते तो मीडिया की नजरों से दूर रहो। विभव को ये साथ लेके और विभवी नाम है ना इसका, अभिनव जो भी है, इनके साथ साथ चल रहे थे। ये बात अपने आप में गलत है, नो डाउट। लेकिन इस नौटंकियों के मजे लो, पॉलिटिकली मजे लो, ये सब लो, लेकिन ज्यादा इन लोगों के लिए सीरियस ना हो। और मुझे तो डर है कि भाजपा इसको बीजेपी ना ज्वाइन करा दे, क्योंकि भाजपा भी इस टाइम होड़ में है कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, जो भी आ जा हम खींच लें उसको। तो यही मेरा ऑब्जर्वेशन है एज अ लॉयर। जो भी ये एफआईआर बताई गई है कुछ इसमें सत्यता हो सकती है। 164 का बयान हो गया है। 164 का बयान बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मजिस्ट्रेट के सामने अकेले महिला देती है और लिफाफा बंद बयान होता है, लेकिन उसे कोरैबोरेट करने के लिए और कुछ एविडेंसेस होने चाहिए। अब ये बताती है मैं वहां गई, एफआईआर बिना करे मैं आ गई क्योंकि मीडिया आ गया था। ये मीडिया से इतना घबरा गई, खुद पैदल गई, मतलब बहुत कंफ्यूजन है। समझ गए हो ना? अच्छा, आज मैंने कुछ ना कुछ तो निराश किया होगा। अब आप लोग ये भी समझ रहे होंगे कि विभव कुमार ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। ये लोग समझ रहे होंगे क्योंकि ये यही समझते हैं मैं पैसे के लिए बोलता हूँ। समझ रहे होगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बिल्कुल।